वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस पंचम पाठ में, ग्रह योनि प्रभेद नामक पंचम पाठ में। जैसा कि आपने इस पाठ के पूर्वार्ध में ग्रहों के वर्ण के बारे में, उनके देवताओं के बारे में, दिशाओं के बारे में और शुभाशुभ फलों के बारे में पढ़ा, अर्थात कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। सामान्य यह सिद्धांत है कि जो ग्रह शुभ है वह शुभ फल करेगा और जो ग्रह पाप है वह पाप फल को प्रदान करेगा। ग्रहों की जो देवताएं हैं, देवता जो उनके वर्णित किए गए हैं, उनका मुख्य प्रयोजन यह होता है कि जो ग्रह दूषित है अथवा जो ग्रह अल्प बलशाली है, उसकी बल की वृद्धि के लिए उनकी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना करने से वह ग्रह पुष्ट होते हैं और उनसे संबंधित गुणों का प्रभाव बढ़ता है। इसी प्रकार से दिशाओं का निर्धारण जो बताया गया है, उनसे तत्त दिशाओं का बोध करते हैं। कोई वस्तु कहीं खो गई है अथवा कहीं लुप्त हो गई है तो ग्रह संबंधित दिशाओं में वह वस्तु प्राप्त होती है। और शुभाशुभ ग्रहों का तो हमने पढ़ ही लिया है। पुनः अब इस पाठ का प्रथम अथवा उत्तरार्ध का यह प्रथम श्लोक है, जिसमें ग्रहों के पुरुषादि विभाग एवं पंचतत्व विभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा ग्रह पुरुष ग्रह है और कौन सा ग्रह नपुंसक अथवा स्त्री ग्रह है, और जितने भी ग्रह हैं वह किन किन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है यह श्लोक। बुध सूर्य सुतौ नपुंसकाख्यौ शशि शुक्रौ युवती नराश्च शेषाः शिखी भूख पयो मरुद्गणानां वशिनो भूमि सुतादयः क्रमेण। इस श्लोक में दो चीजें बताई गई हैं। पहला तो ग्रहों का पुरुषादि विभाग, अर्थात बुध और सूर्य सुत अर्थात शनि, ये दो हैं नपुंसक। नपुंसक कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह नपुंसकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः वह नपुंसक है नहीं, किंतु नपुंसकत्व का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में अन्य वर्ग जो हैं उनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा पुरुष और स्त्री में जो जनक शक्ति जो होती है वह किस मात्रा में है, उसका परिज्ञान हम बुध और शनि से करते हैं। इसमें बुध जो है पुण्यपुंसक है और स्त्री जो है स्त्री नपुंसक, ऐसा भी कुछ आचार्य व्याख्या करते हैं। शशि शुक्रौ युवती, शशि और शुक्र, शशि अर्थात चंद्र और शुक्र क्या है, युवती अर्थात स्त्री है। शशि शुक्रौ युवती नराश्च शेषाः, शेषा अर्थात शेष ग्रह जो है वह नरसंज्ञक अर्थात पुरुष संज्ञक होते हैं। तो ये ग्रहों के क्रमशः पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक विभाग हो गए। अब ग्रहों के पंच तत्व विभाग, शिखी अर्थात अग्नि, भू पृथ्वी, खम आकाश, पयः जल और मरुत अर्थात वायु, इन गणों के इनके जो स्वामी है वह भूमि सुतादय अर्थात मंगल के क्रम से ये होते हैं। अर्थात मंगल जो है अग्नि तत्व का स्वामी है, पृथ्वी तत्व का स्वामी बुध, आकाश तत्व का स्वामी बृहस्पति, जल तत्व का स्वामी शुक्र और वायु तत्वों का स्वामी शनि होता है। इसी प्रकार से हम चक्र, अधोनिर्दिष्ट जो चक्र है उस चक्र को देखेंगे। इस कल्पित चक्र में एक उदाहरण दिया गया, केवल संकेत मात्र से, अन्य उदाहरण आप कल्पित कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें मूल रूप से यह बताया गया कि शुक्र जो है मीन राशि में लग्नस्थ है। मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का होता है, तो ऐसा जातक स्त्री के समान गुण धर्म वाला होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वह स्त्री का कारक है। वह पुरुष होते हुए भी स्त्रियोचित गुणों से युक्त होगा, अर्थात उसमें लज्जा अत्यधिक मात्रा में होगी। वह स्त्रियोचित गुण, काव्य कला इत्यादि में प्रवीण होगा। इस प्रकार से अनेक फल होते हैं। यदि किसी स्त्री के पत्रिका में लग्नस्थ उच्चस्थ पुरुष ग्रह हो तो वह स्त्री पुरुषादि गुणों को धारण करने वाली होगी, जैसा हम समाज में देखते हैं। ये चक्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें चक्र में सभी ग्रहों के, मंगलादि ग्रहों के उनके तत्व और जो उनकी इंद्रियां हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि चक्र स्पष्ट है। अग्नि तत्व का जो इंद्रिय है वह नेत्र है, जल तत्व का इंद्रिय जिह्वा है, अग्नि तत्व का इंद्रिय नेत्र, पृथ्वी तत्व का इंद्रिय नासिका और आकाश तत्व की इंद्रिय जो है वह कर्ण है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का जो अधिष्ठाता है वह एक ग्रह होता है, जो आप क्रमशः वर्णित है, आपने देखा। इसी प्रकार से पंचवायु है, पंचकोश हैं। ये भूमि सुतादय जो ग्रह हैं क्रमशः पंचवायुओं का और पंचकोशों का भी
ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनः अग्रिम श्लोक में आप ग्रहों के विपरादि वर्ण और उनके गुणों के बारे में, सत्व रज तम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से ग्रह विप्र वर्ण के हैं, कौन से ग्रह अन्य वर्ण के, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। विप्रादितः शुक्र गुरु कुजारकौ शशि बुधश्चेत्यसितोन्त्यजानाम चंद्रार्क जीवाग्यसितौ कुजारकी यथा क्रमम सत्व रजस्तमांसी। विप्रादितः अर्थात विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इनके स्वामी कौन है? तो शुक्र और गुरु, यह विप्रवर्ण के स्वामी है। मंगल और सूर्य क्षत्रिय वर्ण के स्वामी हैं। शशि अर्थात चंद्र वैश्य वर्ण का स्वामी है। बुधश्च और बुध, यह शूद्र वर्ण का स्वामी होता है। और अंत्यजों के जो स्वामी हैं वह शनि, असितः अर्थात शनि, यह उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से चंद्रार्क जीवाहा, चंद्र सूर्य और बृहस्पति ये सत्वगुण के, शुक्र और बुध रजगुण के, और मंगल और शनि ये तमोगुण के स्वामी होते हैं। इन गुणों का प्रयोजन क्या है? आप अग्रिम चक्र में आप देख रहे हैं, प्रस्तुत जो चक्र है, इनमें गुणों का आधान क्रमशः वर्ण के अनुरूप बताया गया। अर्थात यदि ब्राह्मण वर्ण का जातक होगा तो उसमें किन किन गुणों का आधान होगा, क्षत्रिय वर्ण के जातक में किन किन गुणों का आधान होगा, और वैश्य गुणों का आधान किन किन जातकों में होगा, यह आप क्रमशः चक्र में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यह देखा। पुनः अग्रिम जो चक्र प्रस्तुत है उसमें सभी वर्णों के कर्म बोधक चक्र हैं, अर्थात किस वर्ण का जातक, उसमें आभ्यंतर गुण क्या होंगे। जैसे सत्वगुण से तात्पर्य है दया, स्थैर्य, सत्य, सरलता और विप्र देवार्चन इत्यादि जो भक्त, ये सत्वगुण का बोधक होता है। रजगुण में काव्य, कला, यज्ञ, स्त्री इत्यादि में वह आसक्त रहेगा। इसी प्रकार से तम गुण में वंचक, मूर्ख, आलसी, ये सारे गुण जो हैं अन्य ग्रंथांतर के विषय, किंतु आपके बोध के लिए स्पष्ट दिया गया है। इसी प्रकार से कौन सा ग्रह क्षत्रिय है, कौन सा ग्रह किस वर्ण का स्वामी है, ये क्रमशः बताया गया है। तो इन गुणों का और इन वर्णों का प्रयोजन जातक के गुणों का निर्धारण करने के लिए और उनके शरीर में किस तत्व की अधिकता है और किस तत्व की न्यूनता है, इसके ज्ञान करने के लिए ये मूल रूप से आवश्यक होता है। मित्रों, ये क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत रहा। अब इस पाठ के सारांश को हम देखते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, काल पुरुष जो है उसकी आत्मा सूर्य है, चंद्रमा मन है, पराक्रम मंगल है, वाणी बुध है, ज्ञान और सुख बृहस्पति है, शुक्र वासना है और दुख इसका कारक जो है शनि है। इसी प्रकार से राजादि विभाग में सूर्य राजा, चंद्र राजा, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु शुक्र मंत्री और शनि नौकर। पुनः सूर्य का वर्ण रक्त अथवा श्याम मिला हुआ, चंद्र का गोरा, मंगल का अत्यंत रक्तवर्ण और बुध का हरित दूर्वा के सदृश, बृहस्पति का पीत अथवा गोरा और शुक्र का श्याम वर्ण, शनि का कृष्ण वर्ण होता है। पुनः किस वर्ण पर कौन सा अधिपतित्व होता है? सूर्य का अधिपतित्व ताम्र वर्ण पर। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है। सूर्य का स्वामी अग्नि अथवा रुद्र, चंद्र का स्वामी जल, मंगल का स्वामी स्कंद अथवा कार्तिकेय, बुध का स्वामी विष्णु, बृहस्पति के स्वामी इंद्र, शुक्र के स्वामी इंद्राणी अथवा शक्ति, शनि के स्वामी ब्रह्मा है। इनका प्रयोजन हमने पहले पाठ पूर्व में अध्ययन कर ही लिया। इसी प्रकार से क्रमशः पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य, अग्नि कोण के स्वामी शुक्र, दक्षिण के मंगल, नैऋत्य कोण के राहु, पश्चिम के शनि, वायव्य कोण के चंद्र, उत्तर के स्वामी बुध एवं ईशान कोण के स्वामी बृहस्पति होते हैं। क्षीण चंद्र, सूर्य एवं मंगल तथा इनसे युक्त बुध और शनि ये पाप ग्रह कहलाते हैं। गुरु और शुक्र पाप रहित बुध अथवा पूर्ण चंद्र ये शुभ ग्रह होते हैं। सार्ध कृष्ण अष्टमी से लेकर के सार्ध शुक्ल अष्टमी तक क्षीण चंद्र होता है, शेष में पूर्ण चंद्र होता है। इसी प्रकार से पंच तत्वों में मंगल अग्नि तत्व का, बुध पृथ्वी तत्व का, बृहस्पति आकाश तत्व का, शुक्र जल तत्व का तथा शनि वायु तत्व का होता है। शरीर में जिस तत्व की अधिकता होती है तत्त संबंधित रोगों का आधान होता है। इसी प्रकार से संबंध विचार में सूर्य पिता का बोधक होता है, चंद्र माता का, मंगल भाई का, बुध स्त्री नपुंसक का, बृहस्पति पुत्र का, शुक्र पत्नी का तथा शनि पुरुष नपुंसक का कारक होता है।
शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ण के, मंगल और सूर्य क्षत्रिय वर्ण के, चंद्र वैश्य वर्ण के, बुध शूद्र वर्ण के तथा शनि चांडाल, स्वपच, म्लेच्छादी जातियों के स्वामी होते हैं। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति सत्वगुण के, बुध और शुक्र रजोगुण के तथा मंगल और शनि तमोगुण के स्वामी होते हैं। तो जिस ग्रह का जो गुण होता है तत्त संबंधित गुणों का आधान उस जातक में होता है। अतः इस पाठ में हमने ग्रह योनि प्रभेद नामक पाठ में हमने ग्रहों के संपूर्ण चरित्रों के बारे में, विषयों के बारे में विशद अध्ययन किया। पुनः नए पाठ को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।